हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पूर्वी उसमें जो चैप्टर 6 है द चेयर, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। उस चैप्टर को हम पहले ही कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द चेयर की एक्सरसाइज। ये आपकी जो है यूनिट 2 है फ्रेंडशिप, और उसमें हम चैप्टर 6 कर रहे हैं द चेयर। इससे पहले हम सभी लेसन्स की जो है एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट आपका जो लेसन था ये बॉटल ऑफ ड्यू, सेकंड आपकी जो पोएम थी द रेवन एंड द फॉक्स, थर्ड रामा टू द रेस्क्यू, फोर्थ जो है द अनलाइकली फ्रेंड्स, और फिफ्थ जो है हमने ए फ्रेंड्स प्रेयर पोएम, और सिक्स्थ द चेयर। आज हम 6th चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये सभी 6 चैप्टर आपको पढ़ाए भी जा चुके हैं, इनके लिए अलग से हमारा वीडियो चैनल पर है, वो आप ज़रूर देखें। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हम पूरी इंग्लिश की जो ये आपकी जो बुक है पूर्वी, इसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द चेयर। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। फर्स्ट है राइट 2 वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ फ्रेंडशिप। 2 वर्ड्स लिखें जो आपके मस्तिष्क में आते हैं जब आप फ्रेंडशिप के बारे में सोचते हैं। तो वो 2 वर्ड्स हैं फेथ और हेल्प। नाउ फाइंड सम मोर वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू फ्रेंडशिप। अब और आप कुछ शब्द और ढूंढें जो कि फ्रेंडशिप से संबंधित हैं फ्रॉम द ग्रिड गिवन बिलो। जो ग्रिड नीचे दी गई है आपको, मैं ये ग्रिड आपको दिखा देता हूँ। ये ग्रिड है गिवन बिलो। यू कैन सर्च हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली सर्च कर सकते हैं। देयर आर 8 वर्ड्स। 1 वर्ड हैज़ बीन मार्क्ड एंड एज एन एग्जाम्पल। एक वर्ड जो है इसको एग्जाम्पल के रूप में मार्क किया गया है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ बीन गिवन इन बोल्ड। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का जो पहला जो अक्षर है उसको बोल्ड में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रत्येक शब्द है उसका पहला लेटर जो है वो बोल्ड में दिया हुआ है, यानी थोड़ा सा उसको डार्क किया हुआ है। तो जैसे आप देख रहे हैं एल, एच, इस तरह से, जैसे सी है आगे, टी है, एस है। तो इस तरह से आप जो है अपने जो ये वर्ड्स हैं इसको बनाएं। हम ये जो ग्रिड की जो है एक शॉर्ट हम आपके लिए लेकर आएंगे। आज मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी आपको स्वयं भी करनी चाहिए, अपने आप आपको जो है ये आनी चाहिए, और तभी जो है ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो ये ग्रिड है, इस ग्रिड में जो है आपको करना है। जैसे आपको जो है बता देता हूँ मैं, एक एल दे रखा है, एच दे रखा है, फिर एल दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर टी दे रखा है, सी दे रखा है, एस दे रखा है। तो ये टोटल मिला के जो है 8 वर्ड्स हैं, और ये आप जो है करेंगे। बहुत ही इजी टास्क है आपके लिए, तो ये स्टूडेंट्स आप करें। और ये जो टोटल मिला के जो 8 वर्ड्स हैं ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालें। बाकी इनके आंसर्स जो हैं मैं आपको जो है एक शॉर्ट वीडियो में जो है आपको बता देंगे, तो एक बार आप इनको खुद करें। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स विच मीन द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ मीनिंग्स। तो मीनिंग और वर्ड दे रखे हैं। फर्स्ट है ए पर्सन हु यू डू थिंग्स टुगेदर विद, एक व्यक्ति जिसके साथ आप चीज़ें इकट्ठे करते हैं। तो वर्ड बन जाएगा पार्टनर। पार्टनर की स्पेलिंग होगी PARTNER। जो लेटर्स मिसिंग हैं वो आपको इसमें भरने हैं। तो मिसिंग लेटर्स भरने के बाद जो वर्ड बनता है वो बनता है पार्टनर। अभी हमारा यही था कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड्स विच मीन द सेम एज फ्रेंड और फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग्स। तो पार्टनर भी एक किस्म से फ्रेंड ही होता है। नेक्स्ट है एन इनफॉर्मल वर्ड फॉर फ्रेंड्स।
फ्रेंड्स के लिए एक अनौपचारिक शब्द, तो स्टूडेंट्स वो हो जाएगा बडीज। बडीज भी फ्रेंड्स होते हैं, BUDDIES। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, ए पर्सन हु यू स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद। एक व्यक्ति जिसके साथ आप बहुत सारा समय बिताते हैं, तो वो होता है कंपेनियन, COMPANION। यहाँ जो मिसिंग लेटर्स थे वो हमने भरे, तो कंपेनियन होता है साथी। फोर्थ है चिल्ड्रन हु आर इन द सेम क्लास एज यू एट स्कूल। स्कूल में जो है बच्चे जो सेम क्लास में होते हैं तुम्हारी तरह, तो वो होगा क्लासमेट्स। यानी तुम जिस क्लास में पढ़ते हो स्कूल में, उसमें जो और बच्चे पढ़ते हैं तो वो तुम्हारे क्या होते हैं, क्लासमेट्स यानी सहपाठी। CLASSMATES, मिसिंग वर्ड्स हमने भर दिए तो क्लासमेट्स वर्ड बना। सी है देयर आर सो मैनी वर्ड्स फॉर ए फ्रेंड। फ्रेंड के लिए इतने सारे शब्द हैं। व्हाट डू यू कॉल ए फ्रेंड इन योर ओन लैंग्वेज। फ्रेंड को आप अपनी भाषा में क्या कहेंगे, जैसे हम कह देते हैं दोस्त, मित्र। इस तरह से हम और अपने लैंग्वेज में जो कहते हैं फ्रेंड को, वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब है लेट अस डिस्कस में फर्स्ट है मारियो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मैनी फ्रेंड्स। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। मारियो इतने सारे फ्रेंड्स होने की वजह से बहुत प्राउड था, गर्व था उसको। बताओ कि ये कथन सही है या गलत है। तो स्टूडेंट्स ये कथन सही है। यस, Mario was very proud of having so many friends. Now coming to the next question, what did the grandfather take from the attic? Grandfather ने अटारी से क्या लिया? वहाँ लिया उन्होंने एक अदृश्य कुर्सी, जिसको इंग्लिश में कहेंगे an invisible chair. Now coming to the third one, will Mario face any challenges? क्या मारियो को कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? Yes, मारियो विल फेस चैलेंजेस, और वो चैलेंजेस होंगी सीटिंग ऑन द इनविजिबल चेयर एंड टेस्टिंग हिज रियल फ्रेंड्स। इनविजिबल चेयर पर बैठना और अपने वास्तविक दोस्तों को टेस्ट करना, उनकी परीक्षा लेना। फोर्थ है विल मारियो बी एबल टू यूज़ द मैजिक। क्या मारियो जो है मैजिक को यूज कर पाएगा? यस, मारियो विल बी एबल टू यूज़ द मैजिक। मारियो जो है मैजिक को यूज कर पाएगा। यस, व्हेन ही गेट सक्सेसफुल इन सिटिंग ऑन द इनविजिबल चेयर। जो अदृश्य कुर्सी है उस पर अगर वो बैठने में सफल हो जाता है, तो निश्चित रूप से मारियो जो है मैजिक को यूज कर पाएगा, और वो सक्सेसफुल होता भी है इनविजिबल चेयर पर बैठने में। काफ़ी संघर्ष करने के बाद, कई बार गिरने के बाद, तो मारियो जो है मैजिक को यूज कर पाएगा। इसके बाद है लेट अस डिस्कस। फर्स्ट है इसमें मारियो सक्सेसफुली सेट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। मारियो अदृश्य कुर्सी पर अपने पहले प्रयास में ही सफलतापूर्वक बैठ गया। बताएं ये कथन सही है या गलत है। तो स्टूडेंट्स ये गलत है, फॉल्स है। कई बार अटेम्प्ट के बाद वो सक्सेसफुल हुआ था, तो इसलिए जो स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है इट इज़ फॉल्स। नाउ नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल वर्ड। ब्लैंक को जो है सूटेबल वर्ड के साथ फिल करो। मारियोज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू ए बैट ऑफ। मारियो के जो दादाजी थे उन्होंने जो उनको चुनौती दी, उसमें क्या शर्त लगाई? उसमें शर्त लगाई फ्रूट चाट की। मारियोज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू ए बैट ऑफ फ्रूट चाट कि ये जो शर्त लगी उनमें क्या लगी? फ्रूट चाट की। नाउ थर्ड वन, मैच द फॉलोइंग कैरेक्टर्स विथ देयर एक्शन। निम्नलिखित जो पात्र हैं उनको उनके एक्शन से मैच करें। गुनित, आसमा एंड दीपा।
आपको दिए हुए हैं एक्शंस ए और बी। ए में है हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल। बी में है मेड फन ऑफ मारियोज अटेम्प्ट्स। तो बात करते हैं हम सिर्फ यहाँ पर गुनित, आसमा और दीपा की। यही जो है तीनों ट्रू फ्रेंड्स थे या रियल फ्रेंड्स थे, जिन्होंने मारियो को पकड़ा ताकि वो गिर नहीं सके। तो जो सही आंसर है, जो सही एक्शन है वो है हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल। तो ए पे हम टिक करेंगे। बी तो उनके लिए है जो अदर फ्रेंड्स जिनको ये मानता था और जिन्होंने इसकी कोई हेल्प नहीं करी और उन्होंने मारियो के हर अटैम्प्ट पर जो है मजाक उड़ाया। तो यहाँ पर बात गुनित, आसमा और दीपा की है, तो ए ऑप्शन राइट है, हेल्ड मारियो अप सो ही वुडंट फॉल। नाउ लेट अस थिंक and reflect. First one, read the following lines and answer the questions that follow. A. Take it. It's a very special chair. As it's invisible, it's rather tricky to sit on. But if you take it to school and manage to sit on it, then the magic will work and you will be able to tell who your real friends are. First, fill in the blanks with two words that describe the chair. ब्लैंक्स को दो वर्ड से भरें जो कि चेयर को डिस्क्राइब करते हैं। तो द चेयर इज़ स्पेशल एंड इनविजिबल। जो चेयर है वो स्पेशल है और इनविजिबल है। तो राइट आंसर होंगे स्पेशल और इनविजिबल। द चेयर इज़ स्पेशल एंड इनविजिबल। सेकंड, व्हाई वॉज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर। चेयर पर बैठना ट्रिकी क्यों था। वाई वॉज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर। इट वॉज ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर बिकॉज इट वॉज इनविजिबल। क्योंकि ये अदृश्य थी कुर्सी। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू सी, देखना जो है मुश्किल था। एंड पोजिशन वन सेल्फ करेक्टली, और सही पोजिशन लेना काफ़ी कठिन था। तो इट वॉज ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर बिकॉज इट वॉज इनविजिबल, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू सी एंड पोजिशन वन सेल्फ करेक्टली। थर्ड वन, वाई डज मारियोज ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल। मारियो के ग्रैंडफादर ने चेयर को स्पेशल क्यों कहा या क्यों कहते हैं मारियो के ग्रैंडफादर चेयर को स्पेशल। बिकॉज इट हैज़ द मैजिक टू टेस्ट मारियोज ट्रू फ्रेंड्स। क्योंकि इसमें मैजिक है मारियो के सच्चे दोस्तों को टेस्ट करने का, उनको परीक्षा करने का उनकी, कि सही मायनों में वो दोस्त हैं या नहीं। मारियोज ग्रैंडफादर कॉल्स द चेयर स्पेशल बिकॉज इट हैज़ द मैजिक to test Mario's true friends. Now B. Wait, just a slight technical problem, he said, trying again. But again he missed the seat, causing more surprised looks and laughter. Mario wouldn't give up. First, fill in the blanks with a suitable region. First है आपका Mario says there was a technical problem. मारियो कहता है कि इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। बिकॉज ही कुडंट सी द इनविजिबल चेयर एंड केप्ट मिसिंग इट। मारियो सेज देयर वॉज ए टेक्निकल प्रॉब्लम। मारियो कहते हैं कि एक तकनीकी समस्या थी। उसका कारण क्या था, क्योंकि वो इनविजिबल चेयर को नहीं देख सके एंड केप्ट मिसिंग इट, और इसको जो है मिस करते रहे। सेकंड, मारियोज फ्रेंड्स वर वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है मारियो के सभी फ्रेंड्स जो हैं केयरिंग और हेल्पफुल नहीं थे। तो ये आपका जो है फॉल्स हो जाएगा। सिर्फ ओनली 3 फ्रेंड्स वर केयरिंग एंड हेल्पफुल। अगर हम सभी दोस्तों की बात करें तो सभी दोस्त केयरिंग एंड हेल्पफुल नहीं थे, तो फॉल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 फ्रेंड्स लिखा होता कि ओनली 3 फ्रेंड्स वर केयरिंग एंड हेल्पफुल,
तो फिर हम इसको ट्रू मानते हैं। अब है आपका थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट ऑप्शन को आप चूज करें सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। मारियो वुडंट गिव अप, मारियो हिम्मत नहीं हारेगा। दिस शोज ही इज, ये क्या दर्शाता है कि वो क्या है। ए स्ट्रॉन्ग विल्ड, बी सपोर्टिव, सी लविंग, डी हार्ड वर्किंग। मारियो वुडंट गिव अप, मारियो हिम्मत नहीं हारेगा, हिम्मत नहीं छोड़ेगा। ये दर्शाता है कि वो स्ट्रॉन्ग विल्ड है, कि वो तीव्र इच्छा वाला है, तीव्र इच्छा शक्ति है। तो ए स्ट्रॉन्ग विल्ड जो है वो राइट है। सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए, व्हाट वाज द बेट अबाउट, शर्त किस बारे में थी। तो आप ऊपर देखें मैंने आंसर लिखा हुआ है पेन से। द बेट वाज अबाउट whether Mario truly had as many friends as he claimed. The bet was about whether Mario truly had as many friends as he claimed. शर्त इस बारे में थी कि क्या मारियो के सही मायनों में उतने ही फ्रेंड्स थे जितने कि मारियो दावा करता था। जबकि ग्रैंडफादर ये मानते थे कि मारियो के जितना दावा कर रहा है उतने उसके सारे जो फ्रेंड्स हैं वो नहीं हैं, और की बात अंत में सच भी साबित हुई। केवल 3 फ्रेंड्स ही निकले जो सही रियल फ्रेंड्स थे, गुनीत, आसमा एंड दीपा। तो शर्त ये थी कि भी वेदर ऑल द फ्रेंड्स ऑफ मारियो वर रियल फ्रेंड्स, जो कि वो क्लेम करता था। द बेट वॉज अबाउट वेदर मारियो ट्रूली हैड एज मैनी फ्रेंड्स एज ही क्लेम्ड, कि क्या मारियो के पास सही मायनों में उतने ही मित्र थे जितने कि वो दावा करता था। ये टेस्ट करना था और ये इनविजिबल चेयर के माध्यम से टेस्ट हुआ। हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, द बेट वॉज अबाउट वेदर मारियो ट्रूली हैड एज मैनी फ्रेंड्स एज ही क्लेम्ड। बी है, व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सेट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या हुआ जब मारियो चेयर पर पहली बार बैठा। तो बी में देखें आप, ऊपर मैंने आंसर लिखा हुआ है पेन से। ही मिस्ड, वह चूका, एंड फेल स्ट्रेट ऑन टू हिज बैक साइड, और सीधा जो है अपनी बैक साइड में गिरा। दिस मेड हिज क्लासमेट्स लाफ, इससे उसके सहपाठी जो हैं वो हंसने लगे। सी, व्हेन ही सॉ दैट, सी का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ वॉज मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, मारियो जो है अपने रियल फ्रेंड्स को कैसे फाइंड आउट कर सका। When he saw that गुनित, आसमा एंड दीपा वर होल्डिंग हिम अप, जब उसने देखा कि गुनित, आसमा और दीपा उसको पकड़े हुए थे, प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम फॉलिंग, उसको जो है गिरने से रोक रहे थे। वाइल अदर्स जस्ट मेड ऑफ फन ऑफ हिम, जबकि दूसरे उसका जो उपहास कर रहे थे, हंस रहे थे। तो इससे उसको पता लग गया कि सही मायने में जो उसके मित्र हैं वो गुनित, आसमा और दीपा ही हैं। डी है, डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड, वाई डू यू से सो, क्या आप सोचते हैं कि जो मैजिक चेयर टेस्ट था वो अच्छा था। वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों कहते हैं। तो यहाँ देखिए आंसर, डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड, वाई डू यू से। यस, द मैजिक चेयर टेस्ट वॉज गुड। यस, हाँ, जो मैजिक चेयर टेस्ट था वो अच्छा था। वाई डू यू से सो, ऐसा आप क्यों कहते हैं। बिकॉज इट इफेक्टिवली रिवील्ड, क्योंकि इसने प्रभावशाली तरीके से ये प्रकट कर दिया। हु मारियोज ट्रू फ्रेंड्स वर, कि कौन मारियो के सच्चे दोस्त थे। बाय शोइंग, ये दर्शाकर, हु केयर्ड ए लॉट टू हेल्प हिम एंड हु जस्ट लाफ्ड, कि कौन उसकी जो है परवाह करते थे उसकी सहायता करने के लिए और कौन केवल हंसते थे। तो इसका आंसर है यस, बिकॉज इट इफेक्टिवली रिवील्ड हु मारियोज ट्रू फ्रेंड्स वर बाय शोइंग हु केयर्ड ए लॉट टू हेल्प हिम एंड हु जस्ट लाफ्ड। अब आपका ई है, व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू, आपके लिए फ्रेंड्स फॉर लाइफ का क्या अर्थ है। फ्रेंड्स फॉर लाइफ का मतलब होता है जीवन भर के लिए मित्र। इसका क्या मतलब होता है,
इसका मतलब ये होता है कि जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो। फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स, फ्रेंड्स फॉर लाइफ का अर्थ है फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू। वो दोस्त जो हमेशा आपके लिए रहते हैं थ्रू गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, अच्छे समय में और बुरे समय में, चाहे समय अच्छा हो या समय बुरा हो। अब चलते हैं एफ पर। द ग्रैंड फादर्स आइडिया हेल्प्ड मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स। ग्रैंड फादर के आइडिया ने मारियो की रियल फ्रेंड्स को जो है ढूंढने में हेल्प की। मेंशन एनी अदर वे, कोई अन्य तरीका बताओ, दैट वुड हेल्प यू टू फाइंड आउट, जो कि आपकी हेल्प करेगा। वो आर योर रियल फ्रेंड्स, कौन आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं या असली मित्र हैं या वास्तविक मित्र हैं। अनदर वे टू फाइंड आउट हु योर रियल फ्रेंड्स आर कुड बी टू ऑब्जर्व हु स्टैंड्स बाय यू ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स। जो और अन्य तरीका हो सकता है जिससे पता लग सके कि कौन रियल फ्रेंड्स हैं, वो ये हो सकता है कि हम ऑब्जर्व करें कि कौन हमारे डिफ़िकल्ट टाइम्स में जो है हमारे साथ खड़ा रहता है। तो जो व्यक्ति या जो दोस्त हमारे साथ जो है डिफ़िकल्ट टाइम में खड़ा रहेगा, कठिन समय में, वो ही रियल फ्रेंड होगा। जैसे मान लो कई बार कोई मुसीबत आ जाए, आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाए, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो सोशल हेल्प हो, चाहे वो क्लास में हेल्प हो, जो आपकी हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहेगा डिफ़िकल्ट टाइम में, वही रियल फ्रेंड होगा। अब है लेट अस लर्न। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से फॉलोइंग वर्ड्स को रीड करो। फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, केयरिंग, कॉल्ड, showed. Complete the following table by dividing the words into two parts. One has been done for you. एक आपके लिए किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें बॉक्स में, the words in column A are called the root words. जो कॉलम ए में जो शब्द दिए हैं ना, वो तो रूट वर्ड्स होते हैं। The sequence of letters that are in column B, सीक्वेंस ऑफ लेटर्स जो कॉलम बी में है, विच कम आफ्टर द रूट वर्ड्स, जो रूट वर्ड्स के बाद आता है, आर कॉल्ड सफिक्सेस, उन्हें सफिक्सेस कहते हैं। तो जैसे अब मान लो फ्रेंडली आपका जो है एक वर्ड था टेक्स्ट में से, तो कॉलम ए में हमें दिया हुआ है फ्रेंड, तो फ्रेंड तो हमारा रूट वर्ड हो गया, और इसके बाद कॉलम बी में हमने एल वाई लगा दिया, तो एल वाई क्या हो गया, सफिक्स हो गया, और पूरा वर्ड क्या बनेगा, फ्रेंडली। तो इस तरह से हम कर लेते हैं, जैसे इन्होंने करके दिखा रखा है, फ्रेंड कॉलम ए में दे रखा है और कॉलम बी में एल वाई। इसी तरह से हम फिर लिखते हैं सेकंड में सडन, और कॉलम बी में लिखेंगे एल वाई, तो हो जाएगा सडनली। फिर कॉलम ए में हम लिखेंगे टॉक, उसके साथ लगाएंगे आई एन जी, तो आई एन जी सफिक्स है, तो हो जाएगा टॉकिंग। फिर कैरी लिखेंगे, कैरी के बाद कॉलम बी में लिखेंगे आई एन जी सफिक्स है, कैरिंग बन जाता है। फिर कॉल आपका जो है रूट वर्ड है, ईडी हमने लगा दिया सफिक्स, तो कॉल्ड। और फिर कॉलम ए में लिखेंगे शो जो है रूट वर्ड है, ईडी आपका सफिक्स है, तो वर्ड बनेगा कॉल्ड। तो कॉलम बी में जो हमने सफिक्स लगाए हैं, फ्रेंड के साथ एल वाई, सडन के साथ एल वाई, टॉक के साथ आई एन जी, कैरी के साथ आई एन जी, कॉल के साथ ईडी और शो के साथ ईडी। अब है सेकंड, मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विथ सूटेबल सफिक्सेस। निम्नलिखित रूट वर्ड्स को उपयुक्त सफिक्सेस के साथ मैच करें। यू कैन यूज ए सफिक्स मोर देन वंस एज शोन। आप सफिक्स को एक बार से ज़्यादा यूज कर सकते हैं जैसे दर्शाया गया है। यूज़ दैम टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। उनका यूज करें अपने सेंटेंसेस बनाने के लिए। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है। तो ये सीरियल नंबर, रूट वर्ड, सफिक्स आप देख रहे हैं, वर्ड देख रहे हैं, और फिर सेंटेंस, तो एक आपके लिए किया हुआ है रूट वर्ड मैजिक, और इसके साथ फिर जो सफिक्स लगाया गया है वो ए एल लगाया गया है, तो फिर वर्ड बना है मैजिकल, और सेंटेंस बन गया द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट। जादूगर ने एक बहुत ही अमेजिंग आश्चर्यजनक जादुई
एक्ट किया। अब केयर के साथ हम जो हमें लिस्ट दी गई है सफिक्स की उसमें लगाएंगे आईएनजी, तो बनेगा केयरिंग। सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ वेरी केयरिंग टूवर्ड्स हिज मदर। ही इज़ वेरी केयरिंग टूवर्ड्स हिज मदर, कि वो अपनी माँ का बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है। सेलिब्रेट दे रखा है और सफिक्स में से जो लिस्ट है उसमें हम लगाएंगे TION। वैसे सेलिब्रेट में टी तो दिया ही हुआ है तो हम ई को हटा के ION लगाएंगे, तो सेलिब्रेशन बन जाएगा। वी विटनेस्ड ए ग्रैंड सेलिब्रेशन, हमने एक ग्रैंड सेलिब्रेशन को देखा। फिर है रूट वर्ड लाफ, इसके साथ हम सफिक्स लगाएंगे ED लिस्ट में से, तो लाफ्ट हो जाएगा हंसा। ही लाफ्ट एट द फनी आइडिया, वो इस फनी आइडिया पर हंसा। फनी होता है मजाकिया। फिर है वंडर के साथ जो सफिक्स की जो लिस्ट है उसमें से हम लगाएंगे FUL फुल, तो वंडरफुल हो जाएगा। सेंटेंस बनेगा इट वॉज ए वंडरफुल साइट, कि ये एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। इसके बाद आपका 6 है हेल्प, इसमें से हम सफिक्स लगाएंगे फुल, तो हेल्पफुल। ही इज़ वेरी मच हेल्पफुल टू बी मी, वह मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। फिर फ्रेंड, इसमें से हम सफिक्स लगाएंगे LY, तो बन जाएगा फ्रेंडली। हिज नेचर वॉज फ्रेंडली, उसका स्वभाव दोस्ताना था। फिर 8 है करेज, लिस्ट में से हम लगाएंगे OUS, सफिक्स की जो लिस्ट है तो करेजियस हो जाएगा। द कोतवाल वॉज करेजियस, हमने एक लेसन पढ़ा था अभी रामा टू द रेस्क्यू, तो जो कोतवाल था वो काफ़ी करेजियस था, वही सेंटेंस मैंने यहाँ पर बनाया है। द कोतवाल वॉज करेजियस। नाउ नोट, ऑब्जर्व द चेंजेस इन स्पेलिंग इन ए फ्यू वर्ड्स कॉम्बिनेशंस, वो आपने अब देख ही लिया होगा कि स्पेलिंग्स में चेंज होता है कुछ फ्यू वर्ड कॉम्बिनेशंस में, वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे सेलिब्रेशन का बताया था तो TION दे रखा था, टी ऑलरेडी है तो हमने सिर्फ ION लगाया। थर्ड है आपका रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी से फॉलोइंग लाइन जो है पढ़ें। मारियो ब्रेव डिटरमिन्ड टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर, मारियो जो कि बहादुर और दृढ़ निश्चयी था उसने विचित्र अदृश्य कुर्सी को लिया। यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड द चेयर, आपने चेयर को पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है। नाउ डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन मारियो इज इन द इमेज गिवन बिलो, जो इमेज नीचे दी गई है उसमें बताएं कि मारियो किस प्रकार का व्यक्ति है। द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव, जो शब्द किसी व्यक्ति की क्वालिटी या चीज़ के क्वालिटी के बारे में बताएं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, विशेषण होते हैं। तो यहाँ मारियो के बारे में बता देते हैं। मारियो इज ब्रेव, मारियो बहादुर है। डिटरमाइंड दृढ़ निश्चयी है। परसिस्टेंट निरंतर है। एंड हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसमें जो है बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति है। ही डज नॉट गिव अप इजीली, वो आसानी से हार नहीं मानता। ही इज रेडी टू फेस चैलेंजेस, वो चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। अब है फोर्थ वन, मैच ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द को मैच करें एडजेक्टिव्स इन कॉलम में जो एडजेक्टिव दे रखे हैं विद ए सूटेबल वर्ड नाउन, जो नाउन है कॉलम बी में उनसे मैच करें, यानी कॉलम ए के एडजेक्टिव्स को कॉलम बी के नाउन से मैच करें। यू कैन मेक मोर देन वन कॉम्बिनेशन, आप एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के रूप में किया गया है। तो कॉलम ए में एडजेक्टिव्स हैं ब्रेव, क्लेवर, टेस्टी, हैवी, स्लाइट और ट्रू। ब्रेव, क्लेवर, टेस्टी, हैवी, स्लाइट, ट्रू। कॉलम बी में जो नाउन्स हैं फ्रेंड्स, रेन, सोल्जर, प्लान, पीनट्स और कोल्ड। कॉलम सी में फिर अब दे रखे हैं फ्रेजेस, ये जो है आपको मैच करने हैं। तो ब्रेव के साथ हमने मैच किया सोल्जर और सेंटेंस बन गया द ब्रेव सोल्जर मार्च्ड अहेड, बहादुर सिपाही आगे बढ़ा। अब हम क्लेवर को जो है हम मैच करेंगे प्लान से, तो क्लेवर प्लान हो जाएगा। ही केम अप विद ए क्लेवर प्लान, वह एक चतुर योजना के साथ मतलब आया कि उसको एक जो है चतुर योजना जो है उसने बनाई। फिर टेस्टी को हम मैच करेंगे कॉलम बी से पीनट से,
टेस्टी पीनट्स। सेंटेंस बन जाएगा वी एन्जॉयड टेस्टी पीनट्स, हमने टेस्टी पीनट्स को एन्जॉय किया। फोर्थ है हैवी, तो हैवी को हम मैच करेंगे कॉलम बी के नाउन से, हैवी रेन, भारी वर्षा। द हैवी रेन कॉज्ड फ्लडिंग, भारी वर्षा ने जो है बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न कर दिया। अब है स्लाइट, स्लाइट को हम मैच करेंगे कॉलम बी के नाउन से कोल्ड, कोल्ड से स्लाइट कोल्ड बन जाएगा। ही फील्स स्लाइट कोल्ड, उसको हल्की ठंड महसूस होती है। फिर ट्रू, ट्रू माने सच्चा, और इसको हम कॉलम बी के नाउन से लेंगे फ्रेंड से, ट्रू फ्रेंड, सच्चे मित्र। ट्रू फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प इन नीड, ये सेंटेंस बनेगा कि सच्चे मित्र हमेशा ज़रूरत में सहायता करते हैं। अब आपका है फिफ्थ, कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सूटेबल एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग्स। इस पैराग्राफ को उपयुक्त एडजेक्टिव नाउन पेयरिंग से कंप्लीट करें। यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स गिवन बिलो, जो वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में नीचे उनको यूज करें। ओल्ड बुक, मैजिकल एडवेंचर्स, हैप्पी बॉय, अमेजिंग स्टोरीज, फैंटास्टिक एडवेंचर्स, कलरफुल क्रीचर्स, ओल्ड कास्टल्स। वंस अपॉन ए टाइम इन ए लिटिल विलेज, ए हैप्पी बॉय नेम्ड अभिषेक, तो फर्स्ट में आएगा हैप्पी बॉय, प्रसन्न लड़का, तो यहाँ पर हैप्पी बॉय से पहले ए आएगा इसलिए एन को काट दिया है। फिर फाउंड एन ओल्ड बुक इन द एटिक, अटारी में एक पुरानी किताब उसको मिली, तो ओल्ड आ गया तो इसलिए एन आएगा, तो ए को काट दिया है। तो सेकंड में आएगा ओल्ड बुक। ही रीड या ही रेड डैश अबाउट फेरी लैंड्स, उसने परियों के लैंड्स के बारे में अद्भुत जो है कहानियाँ पढ़ी, तो अमेजिंग स्टोरीज आएगा थर्ड में, अमेजिंग स्टोरीज। डैश एंड डैश, ही रीड डैश अबाउट फेरी लैंड्स कॉमा डैश एंड डैश, उसने जो पढ़ा अमेजिंग स्टोरीज पढ़ी, तो फेरी लैंड्स के बारे में पढ़ी, फिर कलरफुल क्रीचर्स के बारे में पढ़ी और ओल्ड कास्टल्स के बारे में पढ़ी, तो फोर्थ में कलरफुल पिक्चर्स और फिफ्थ में ओल्ड कास्टल्स। अभिषेक्स आइज गॉट बिग एज ही इमेजिन्ड दीज फैंटास्टिक एडवेंचर्स, अभिषेक आइज गॉट बिग यानी वो हक्का बक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, एज ही इमेजिन्ड दीज फैंटास्टिक एडवेंचर्स, जब उसने इन अद्भुत साहसिक कार्यों को की कल्पना की, इन एडवेंचर्स की कल्पना की, फैंटास्टिक एडवेंचर्स की। तो सिक्स्थ में आएगा फैंटास्टिक एडवेंचर्स। ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट द स्टोरीज, उसने अपने मित्रों को कहानियों के बारे में बताया। एंड दे स्टार्टेड टू हैव देयर ओन मैजिकल एडवेंचर्स व्हेन दे प्लेड टुगेदर, और उन्होंने अपने स्वयं की जो है मैजिकल एडवेंचर्स को करना शुरू कर दिया। व्हेन दे प्लेड टुगेदर, जब वे साथ खेलते थे। तो सेवन्थ में आएगा मैजिकल एडवेंचर्स। फर्स्ट में हैप्पी बॉय, सेकंड में ओल्ड बुक, थर्ड में अमेजिंग स्टोरीज, फोर्थ में कलरफुल क्रीचर्स, फिफ्थ में ओल्ड कास्टल्स, सिक्स्थ में फैंटास्टिक एडवेंचर्स और सेवन्थ में मैजिकल एडवेंचर्स। अब है लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू मन्नू टॉक अबाउट योर फ्रेंड मोनिका, एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक्स विद words that you hear. Refer to page 73 for transcript. A Monica found it dash when she took admission in the school. तो difficult आएगा, Monica found it difficult when she took admission in the school. मोनिका को कठिन लगा जब उसने स्कूल में एडमिशन लिया। बी मनु वॉज डैश एंड हेल्प बाय हर इन मैनी वेज, मनु सपोर्टिव थी, सहायक थी, एंड हेल्प्ड बाय हर, और उसके द्वारा हेल्प की गई, इन मैनी वेज, बहुत से तरीक़ों से। सी सो इट वॉज नॉट सो डिफ़िकल्ट फॉर द न्यू गर्ल टू एडजस्ट इन द स्कूल, कि नई लड़की के लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं था स्कूल में एडजस्ट करना। डी बोथ फ्रेंड्स एक्सपीरियंस डिफ़िकल्ट एंड हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर, दोनों दोस्तों ने कठिन और प्रसन्न मोमेंट्स को एक साथ मिलकर जो है अनुभव किया, तो डी में हैप्पी। ई में मन्नू इज़ डैश टू मोनिका फॉर मेकिंग हर लाइफ ईजी एंड फाइंडिंग ए फ्रेंड, मन्नू जो है मोनिका के लिए थैंकफुल है, आभारी है, फॉर मेकिंग हर लाइफ ईजी, उसकी लाइफ आसान बनाने के लिए, एंड फाइंडिंग ए फ्रेंड, और एक फ्रेंड को पाने के लिए। यू विल लिसन टू द गर्ल वंस अगेन,
लेट अस राइट। फर्स्ट है रीड द मैसेजेस दैट मारियो हैज रिटन टू हिज फ्रेंड दीपा, गुनीत एंड आसमा। डियर दीपा, आई फील so special that you are my friend. I know you will always be there for me. Before going to bed, I said a little prayer for Gunit, Asma and you. You made me realize the value of having good friends. Best wishes, Mario. तो दीपा को लिखा है ये मैसेज। मैंने आपको बताया था कि दीपा, गुनीत और आसमा ही उसके रियल फ्रेंड्स थे। अब है आगे डियर आसमा को लिखा है, आई फील ब्लेस्ड टू नो that you are my true friend. I would have fallen again today if it wasn't for Gunit, Deepa and you. I know I can always depend on the three of you no matter what. तो ये एक किस्म से थैंक कर रहा है यहाँ पर दीपा और आसमा को। अब एक गुनीत को लिखना है जिसमें हमें जो है कुछ ब्लैंक्स जो हैं भरने हैं। तो ये है, नाउ चूज द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट मारियोज मैसेज टू गुनीत। अब करेक्ट वर्ड को चूज करें जो ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं टू कंप्लीट मारियोज मैसेज, ताकि जो मारियो का जो मैसेज है जो गुनीत को लिखा गया है वो कंप्लीट हो सके। डियर गुनीत, आई एम डैश गॉड टू हैव यू एज ए डैश फ्रेंड फॉर लाइफ। तो फर्स्ट में थैंकफुल टू और रिक्वेस्टिंग दे रखे हैं तो थैंकफुल टू आएगा। फिर सेकंड में लकी और रियल दे रखे हैं, रियल आएगा। आई एम थैंकफुल टू गॉड टू हैव यू एज ए रियल फ्रेंड फॉर लाइफ। When everyone was dash me, Deepa, Asma and you showed me that you dash me. तो laughing at और talking to दे रखा है तो laughing at आएगा कि जब हर कोई हंस रहा था मेरी तरफ, तो दीपा एंड आसमा एंड यू शोड मी, तुम तीनों ने मुझे दिखाया, दैट यू केयर फॉर मी, कि तुम मेरी परवाह करते हो, मेरा ध्यान रखते हो। तो विल, सेव और केयर फॉर दे रखे हैं तो केयर फॉर आएगा। यू आर इंडीड ए डैश इन माई लाइफ, तुम मेरे लिए वास्तव में जीवन में क्या हो, ब्लेसिंग हो। ब्लेसिंग और लविंग दे रखे हैं तो ब्लेसिंग आएगा। फर्स्ट में थैंकफुल टू, सेकंड में रियल, थर्ड में लाफिंग एट, फोर्थ में केयर फॉर और फिफ्थ में ब्लेसिंग। बी में है नाउ राइट योर ओन मैसेज टू योर बेस्ट फ्रेंड। अब अपना मैसेज लिखें अपने बेस्ट फ्रेंड को। यू मे टेक आइडियाज़ फ्रॉम द स्टोरी द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो आप स्टोरी जो है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स में से आइडिया ले सकते हैं, पोएम में फ्रेंड्स प्रेयर में से आइडिया ले सकते हैं। जैसे ये मैसेज लिखे हुए हैं दीपा, आसमा और गुनीत को, इसी तरह से आप भी अपने फ्रेंड को जो है मैसेज लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए एक्टिविटी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। आज हमने द चेयर की कंप्लीट एक्सरसाइज और क्वेश्चंस किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।